बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद, और आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निर्माण दिवस पर उनके विषय में बोलना इस छोटे से समय में ये बहुत ही कठिन काम है और दुरूह काम है। किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ समय में बोला जा सकता है, मगर किसी संस्था के बारे में बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन पर शोध हो सकते हैं, शोध हो रहे हैं, शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं, हर आयाम पे चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन एक घंटे में कुछ समय में नहीं बोला जा सकता। ऐसी शख्सियत को रोज रोज थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है। उन्हें समझने के लिए उनके लिखे हुए को पढ़ना पड़ेगा या उनके इंटरव्यूज को देखा जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में कोई विकल्प नहीं है अंबेडकर जी को समझने का, और किसी विषय या विचार को समझना हो तो वहां ठहरना पड़ेगा। अंबेडकर के पास भी आप ठहरिए, तब उन्हें समझ पाएंगे। अंबेडकर जी को भले मत मानिए, लेकिन अंबेडकर की जरूर मानिए यदि आपको तर्क सम्मत वो लगते हैं। और तर्क पर खरे उतरने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लेंगे आप तो समझ नहीं पाएंगे, और हमें उन्हें समझना है। और जब हम उन्हें समझने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये समझेंगे कि हम भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। और जब हम भेदभाव के खिलाफ खड़े होंगे तो हम इतना ही न समझें कि ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ बात हो रही है। ये हमारे देश में या विश्व में जितने भी भेदभाव हैं उन सब के खिलाफ बात हो रही है। हम उन सब के खिलाफ खड़े होंगे जब हम अम्बेडकर को समझने के साथ खड़े होंगे तो। और यह भेदभाव जातिगत ही सिर्फ नहीं, धार्मिक भी है, या क्षेत्रीय भी है, भाषाई भी है, और लैंगिक भी है। जहां हम औरतों की, स्त्रियों की बात करेंगे, अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो हम अम्बेडकर के खिलाफ खड़े हैं। अगर हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो हम उनके पक्ष में खड़े हैं। वो हमारे घर की औरत हो, या मंदिर में बैठी औरत हो, या किसी कोठे पे बैठी औरत हो, उसका भी यदि हम सम्मान करेंगे। अंबेडकर ने खुद एक रैली की महाराष्ट्र में जो कि वेश्याओं के लिए थी, हम उनका भी सम्मान करेंगे, तब हम अंबेडकर का सम्मान करेंगे। और इन्हीं भेदभावों को जब हम मिटाने की बात करेंगे, जब इन्हीं भेदभावों को हम मिटाने की बात करेंगे तो ये परिनिर्वाण दिवस और सफल होगा और हम अंबेडकर को और सम्मानित करेंगे। इन्हीं भेदभावों को इंगित करते हुए एक छोटी सी कविता है कि हम जब अपने देश में देखते हैं कि इतने भेदभाव हैं, और इन भेदभावों को इंगित करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप नकारात्मक हो जाएं। यहां से हमें ये देखना है कि हम इन भेदभावों को मिटाने की कोशिश करें। जैसे कहा गया है कि जाति है कि जाति नहीं, तो इसको ये नहीं कि हम मन में बिठा के बैठ जाएं कि अब जानी ही नहीं। प्रयास करना है, इसका मायने ये है कि प्रयास करना है कि मिटाने का भेदभाव प्रयास करना है, जातिगत व्यवस्था को मिटाने का प्रयास करना है, या धार्मिक भेदभाव की व्यवस्था को मिटाने का प्रयास करना है, या लैंगिक और जितने भी भेदभाव हैं। तो जब इतने भेदभाव हम देखते हैं तो प्रश्न उठता है कि हम किस देश के वासी हैं। जब भारत में इतने भेदभाव देखते हैं तो हम प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न उठता है मन में कि मैं किस भारत का वासी हूं। मैं इस भारत का वासी हूं या उस भारत का वासी हूं, मैं किस भारत का वासी हूं। मैं गारो हूं या खासी हूं या गुजराती भाषी हूं, मैं उत्तर वाला भारत हूं या दक्षिण वाला भारत हूं, मैं भारत पूरब वाला हूं या पश्चिम वाला भारत हूं, मैं ठाकुर हूं या पासी हूं, मैं किस भारत का वासी हूं। मैं हिंदू वाला भारत हूं या मुस्लिम वाला भारत हूं, मैं गुर्जर वाला भारत हूं या जाटो वाला भारत हूं, मैं गांधी वाला भारत हूं या सड़किया न्याय अदालत हूं, मैं सेनाओं वाला भारत हूं या रोज बिगड़ती हालत हूं, मैं किसान की फांसी हूं या सेठों की अय्यासी हूं, मैं किस भारत का वासी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।